चलिए बड़ी खबर जानिए। कफ सिरप मामले में आपको जानकारी दें, डॉक्टर्स ने प्रतिबंधित सिरप नहीं लिखा, ये रिपोर्ट में बात सामने आ रही है। परिजनों ने बिना परामर्श के दवा दी थी। स्वास्थ्य मंत्री खीवसर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। सिरप से सीकर भरतपुर में 2 मासूमों की मौत का दावा किया गया। सीकर के हाथीदेह पीएससी प्रतिबंधित दवा लिखने का मामला सामने आया। रिपोर्ट में बात मिल रही है, सामने आ रही है। सीकर में प्रतिबंधित दवा लिखने वाले एक डॉक्टर को निलंबित किया गया। तो चिकित्सकों ने प्रतिबंधित सिरप नहीं लिखा, परिजनों ने बिना परामर्श दवा दी थी, ये रिपोर्ट में बात सामने आ रही है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदु है इस मामले को लेकर जो अपडेट मिल रही है कि डॉक्टर्स ने प्रतिबंधित सिरप नहीं लिखा, ये बात मिल रही है रिपोर्ट में। और दूसरा ये है कि परिजनों ने बिना परामर्श दवा दी थी, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि ये हमें प्रेस्क्राइब की गई थी दवा, इसलिए हमने बच्चे को दी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सिरप से सीकर भरतपुर में 2 मासूमों की मौत का दावा किया जा रहा है। सीकर के हाथीदेह पीएससी प्रतिबंधित दवा लिखने का मामला सामने आया है। सीकर में प्रतिबंधित दवा लिखने वाले एक डॉक्टर को निलंबित किया गया है। और दावा क्या किया जा रहा है इस मामले में, जरा वो आप जानिए। देखिए, इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस दवाई के साथ साथ अन्य दवाइयों की भी जांच होगी। सीएम निशुल्क योजना में दवा सप्लाई करती है ये कंपनी। सभी दवाओं को फिर से क्वालिटी कंट्रोल यहां जांच होगी। नए सिरे से होगी कैसन फार्मा की दवाइयों की जांच। कफ सिरप केस के बाद सरकार ने आदेश दिए हैं। डेक्स्ट्रोमेथोफन के साथ अन्य दवाइयों की जांच भी होगी, ये अपडेट है इस मामले में। कैसन फार्मा की सभी दवाइयों की जांच होगी। मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में ये कंपनी दवाई सप्लाई करती है। सभी दवाओं की फिर से क्वालिटी कंट्रोल जांच होगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में ये जो कंपनी है वो दवा सप्लाई करती है। और आपके सामने हम ग्राफिक्स रख रहे हैं, जरा देखिए दावा क्या किया जा रहा है और रिपोर्ट में क्या बात निकलकर सामने आ रही है। दावा ये किया जा रहा है कि तो एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें, नए सिरे से कैसन फार्मा दवाइयों की जांच होगी। कफ सिरप केस के बाद सरकार ने जांच दिए हैं, जांच के आदेश दिए हैं और डेक्स्ट्रोमेथोफन के साथ अन्य दवाइयों की भी जांच होगी। कैसन फार्मा की सभी दवाइयों की जांच होगी। मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में ये कंपनी दवाई सप्लाई करती है। और जरा दावा जानिए क्या किया जा रहा है, रिपोर्ट में क्या बात सामने आ रही है, जरा वो आप जानिए। दवा पीने से सीकर के नित्यांश की मौत हो गई, लेकिन रिपोर्ट में ये देखिए जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो। भरतपुर में दवा पीने से मासूम सम्राट की मौत हो गई। जांच रिपोर्ट में ये तमाम बिंदु जो आपके सामने रख रहे हैं। भरतपुर और सीकर में बच्चों की मौत का मामला, लेकिन डॉक्टर्स ने ये प्रेस्क्राइब नहीं की थी दवाई। 2 दिन इलाज के बाद छुट्टी मिली। दवा पीने से सीकर के नित्यांश की मौत हो गई, ये दावा किया जा रहा है। और जांच रिपोर्ट में क्या बिंदु हैं वो आपके सामने हम डिटेल रख रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें इस मामले को लेकर। अपडेट ये मिल रही है कि नए सिरे से कैसन फार्मा की दवाइयों की जांच होगी। हालांकि सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो इस मामले की जांच कर रही है। डेक्स्ट्रोमेथोफन के साथ साथ अन्य दवाइयों की भी जांच होगी। कैसन फार्मा की सभी दवाइयों की जांच होगी। मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में ये कंपनी दवाई सप्लाई करती है। और ये जो ग्राफिक्स आपके सामने हम रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख पाएंगे कि दावा क्या किया जा रहा है और जांच रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आ रही है। दावा यह है कि मासूम सम्राट की मौत हुई भरतपुर में, लेकिन रिपोर्ट क्या कह रही है वो बिंदु आपके सामने रख रहे हैं। दावा किया जा रहा है सीकर और भरतपुर में बच्चों की मौत के मामले को लेकर कि, और रिपोर्ट क्या कह रही है कि डॉक्टर्स ने ये जो दवा है वो प्रेस्क्राइब नहीं की थी। लेकिन अब नजर बनी हुई है जांच रिपोर्ट पर, क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन इस मामले में कर दिया गया है जो कि जांच इस मामले में लगातार कर रही है। रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आएगी और जांच में क्या फैक्टर सामने आते हैं वो डिटेल एनडीटीवी राजस्थान आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। और दावा क्या किया जा रहा है, जांच रिपोर्ट में क्या बातें सामने आ रही है, ये समझाने के लिए आपके लिए हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख पाएंगे, आसान शब्दों में समझ पाएंगे कि आखिर दावा इस मामले में क्या किया जा रहा है।
और परिजन क्या कह रहे हैं, लेकिन जो जांच रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन डॉक्टर्स ने नहीं लिखी थी, प्रिस्क्राइब नहीं की थी। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि भरतपुर में दवा पीने से 3 साल का गगन बीमार हुआ, जांच रिपोर्ट क्या कह रही है। दवा पीने से सीकर के नित्यांश की मौत हो गई, जांच रिपोर्ट क्या कह रही है। इसके अलावा भरतपुर में दवा पीने से मासूम सम्राट की मौत हो गई, जांच रिपोर्ट क्या कह रही है। ये ग्राफिक्स आपके सामने है। तो आपको जानकारी दें कि दावा ये किया जा रहा है कि खांसी की दवा पीने के चलते अब तक 3 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में इन दावों को कर दिया गया है खारिज। जांच रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जो दवाएं पिलाई गई, उन दवाओं को डॉक्टर्स ने पिलाई ही नहीं थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भरतपुर में ही 3 भाई बहनों की खांसी का सिरप क्या है सिरप से मौत का सच, ये आपके सामने आसान शब्दों में समझाने के लिए हमने तैयार किए हैं ग्राफिक्स। और हमारे 2 सहयोगी हैं इस वक्त, आपको आप लिए चलते हैं उनके पास। इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे भरतपुर से ललितेश हमारे साथ जुड़ेंगे, सबके बीच में जयपुर से वीरेंद्र आपको नजर आ रहे हैं और संजीव चौधरी हैं जबलपुर एमपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं वीरेंद्र आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही है और जो दावा बताया जा रहा है, दोनों एकदम ऑपोजिट नजर आ रहा है। और इन सबके बीच में जानकारी ये भी है कि जो कंपनी दवाई सप्लाई करती थी अब उसकी भी जांच होगी, यानी कि बाकी दवाइयां जो हैं वो भी अब जांच के दायरे में आएगी। बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये कफ सिरप को लेकर अब जो है लगातार जो है अलग अलग जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मेडिकल डिपार्टमेंट की, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो RMCL है उसके द्वारा जो है 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा जो है इस पूरे जो कफ सिरप है या फिर इससे रिलेवेंट जो भी कफ सिरप है सेम सॉल्ट के, उनको जो है जाँच की जा रही है, नए सिरे से उनकी जाँच की जा रही है। और लगातार जो कथित तौर पर कहा जा रहा था कि भरतपुर के अंदर, सीकर के अंदर जहाँ जहाँ डेथ हुई है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में कहीं पर नहीं होने की बात है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कही जा रही है। आपको मैं बता दूं कि अभी हम जो है SMS हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं यहाँ की, तो आप देखेंगे कि ये दवा वितरण केंद्र है जहाँ पर जो है अलग अलग दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर वितरित की जाती है। तमाम जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनको यहाँ से दवाई है वो वितरित की जाती है। अगर मैं सरकारी अस्पताल की बात करूँ या फिर जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जो योजना के तहत जो दवाइयाँ दी जाती है उनके तहत जो है 2 ही सिरप है वो दिए जाते हैं, जिसका आप देख सकते हैं कि ये आप जो कार्टन भरे हुए देख रहे हैं दोनों डेप्रो के हैं और उसके अंदर आप देखेंगे इनकी जो है मरीजों को देने से पूरी तरीके से मनाही की गई है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है इनका ना तो कोई किसी प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं ना ही कोई जानकारी लिख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जो है इन दवाइयों को लेकर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और जो लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कथित तौर पे कहा जा रहा है कि 2 बच्चों की मौत हुई है, तो उसको लेकर भी जो है मेडिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो उसके अंदर इस तरीके के सिरप का होना नहीं पाया गया है, क्योंकि डॉक्टर ने ना ही जो है इस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कोई सिरप लिखा है और ना ही जो कह सकते हैं कि इस दवाई के यूज से जो है उनकी डेथ हुई। यानी कुल मिलाकर जो है अब ये पूरा मामला है जांच के जो कह सकते हैं कि उस जांच के अंदर गया है और उसको जो है जांच की जा रही है 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रदेश के अन्य जिलों की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीकर के अंदर जो है यहाँ पर 2 चिकित्सकों को जो कह सकते हैं कि जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी है, जिसमें एक डॉक्टर है और एक फार्मासिस्ट है, दोनों को जो है यहाँ पर निलंबित किया गया, क्योंकि उनके द्वारा जो है सेम ये सिरप है वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा गया था और उसी के आधार पे जो है उनको निलंबित किया गया। अब जो है यहाँ पर नए सिरे से, क्योंकि काइसिस जो कंपनी है उसके द्वारा जो मेडिसिन बनाई जा रही है या फिर सेम जो सोल्ट की जो मेडिसिन हैं उनको लेकर जो है लगातार अब जो है RMCL जो है उसके द्वारा जांच की जा रही है और उस जांच के अंदर देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो है इस तरीके की जो सूचनाएं या फिर जो रिकॉर्ड है वो सामने आता है। यहाँ पर एक मैम है, उनसे बातचीत करूँगा। मैम, अभी जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं खांसी जुकाम के सबसे ज़्यादा कैसेज हैं, क्या कुछ आ रहे हैं? उसमें डेक्स्ट्रो प्लेन भी आ रहा है और CPM प्लस डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप दे रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में वो स्टॉक होल्ड करने के लिए आ गया है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में भी एक जो कंपनी है वो दवाई सप्लाई करती है,
कौन कौन सी दवाई जो है ये कंपनी सप्लाई करती है मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में? फिर तो सभी जांच के दायरे में आएगी। हैं वो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जो है सप्लाई कर ये क्या है, वेयर हाउस वाले हैं ना, वो बता सकते हैं आपको। हमारे पास जहाँ से आपके पास रिपोर्ट तो रहता होगा। नहीं नहीं, हमारे पास नहीं रहता। ये तो डीडीसी वितरण है, वेयर हाउस में पता लगता है कि कहाँ से क्या है। आप लोगों के पास ऐसी ठीक है। नहीं, हमारे पास ऐसी सूचना। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो मेडिसिन होती हैं वो यहाँ पर रखी गई है। डॉक्टर्स के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा वीरेंद्र, जाता आप रहिएगा, है मैं वो लौटूंगी दवाइयाँ आपके यहाँ पास। इन पर। सबके बीच में ललितेश भी हमारे साथ भरतपुर से मौजूद हैं, फिर हम जबलपुर चलेंगे जहाँ से संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। ललितेश, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि जो दावा किया जा रहा है वो ये कि सिरप जो है प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स ने किया था, बच्चों ने पिया, बच्चे अच्छे तो हो गए, उनकी हालत बिगड़ी और ये खबर सामने आई। लेकिन जो जांच रिपोर्ट है वो तो ये कह रही है कि डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब नहीं किया था सिरप, ये बिना परामर्श के ही परिजनों ने सिरप ले लिया। मनी देखिए, जब पहले कलसड़ा की बात की जाए, भयानक उपखंड में आता है, वहां जब एक बच्चे की यानी 3 वर्षीय गगन की तबीयत खराब हुई, उनके जो परिजन थे जब वो शिकायत लेकर के सीएससी पहुंचे थे, तो वहां के जो प्रभारी थे डॉक्टर ताराचंद योगी, उन्होंने जब उसी सिरप को पिया तो उनकी भी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद में एक एम्बुलेंस कर्मचारी था यानी चालक, उसकी भी तबीयत खराब हुई थी। बात भरतपुर की जाए, मलाय गांव की जो एक बच्चा, बिल्कुल देखिए, मलाय गांव की जो एक बच्चे की मौत हुई थी 2 वर्षीय सम्राट की, उनके परिजन यही कह रहे हैं कि मेडिकल जांच है, वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन सत्यता क्या है आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप गगन की सम्राट की माता है, क्या कहेंगी, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि ये सिरप से मौत ही नहीं हुई? ये सिरप मेरे बच्चों को, जैसे एक बच्चे को दे दी तो मैं मान जाती कि चलो इस सिरप से नहीं हुई है, तो मेरे तीनों बच्चे की यही हालत हो गई थी एकदम से ये सिरप लाने के बाद में। तो इनसे 18 किसी तारीख को डॉक्टर तो मैं से सिरप परामर्श लिया था या लाई शॉप पे जाके अपना आप ही दवाई ले ली? बिल्कुल देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ गए थे, आपको जब एएनएम या सीएचओ ने आपको दी थी तो उन्होंने बताया था कि इसको कैसे लेना है? उसको बस खाली मैंने एज बताई थी और उसने सिर्फ ये बोला था कि 2.5 ml दे देना बच्चे को सिरप। मतलब उन्होंने ये कहा था कि इसमें से 2.5 ml देनी है बच्चे को? हाँ, उसके बाद ना तो इन बच्चों का, बड़े बड़े बच्चे हैं जो मेरे, इनका चेक किया था, ना कोई कागज खाया था, ना कुछ भी। बस खाली ऐसे बता दी कि बड़े बड़े हैं जो, इनको 4 साल के बच्चे हैं जो, इनको 5 ml दे दिए, और जो छोटा बच्चा है उसको 2.5 ml। उन्होंने आपको बताई तो था, तभी तो आपने खुद थोड़ी ली थी, उन्होंने बताया था तभी तो आपने दी थी। उन्होंने कहा था, ऐसे ही मैंने सिरप दी थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं दी हुई थी। कितनी सिरप दी थी आपको? 3 सिरप देती है एक ऐसी। मतलब यही सिरप थी जो आपने मेरे को दी थी? ये सिरप है, यही सिरप दी थी 3। मतलब आपने उन्होंने परामर्श किया तभी आपने दी थी बच्चों को? हाँ, उन्होंने दी थी मेरे को, तभी तो मैंने दी थी, नहीं तो कोई अपने बच्चे के साथ इतना बुरा क्यों चाहेगा। अच्छा, कुछ लोग आ रहे हैं आपके पास में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आए थे, क्या वो कागज वागज पे साइन भी करा रहे हैं आप लोगों पूरे से? कागज पे साइन मांग रहे हैं, बोल रहे कि एक कागज पे साइन करके दे दो हमको। क्या कह रहे हैं वो, मतलब साइन किस बात के करा रहे हैं? बोल रहे कि बच्चा अगर जयपुर में भर्ती रहा है या वहाँ पे जनाना अस्पताल में भर्ती रहा है, उसके कागज दिखाओ, तो वो नहीं है तो एक कागज पे साइन करके दो हमको। आप दादी, आप क्या कहेंगी? इनसे सवाल करूं ललितेश की, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं हमने तो प्रिस्क्राइब नहीं किया था सिरप, अपनी मर्जी से ले लिया गया। माता जी, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा ये सिरप नहीं दी गई, ना हमें इस सुझाव दिया गया कि इसको लें, तो आपने अपनी मर्जी से थोड़ी ली थी ये? मर्जी से क्यों ली है, वहाँ पर जवाब गई है तो डॉक्टर नहीं तो नहीं है, हमको अपनी मर्जी से थोड़ी लाएंगे। जैसे दवाई दे दे जुकाम खांसी की तो उन्हें डॉक्टर ही देंगे, तो जब तो लेके आएंगे, अपनी मर्जी से कैसे ले आएंगे डॉक्टर, वो डॉक्टर देंगे जब तो हम दवाई लेके आएंगे। मतलब यही सिरप है, इसी से आपके बच्चे की मौत हुई? हाँ, यही सिरप है बच्चे की। मतलब आपने अपनी मर्जी से नहीं लिया इस सिरप को? नहीं, उसको गई, हमने कही ना जुकाम खांसी है, उन्होंने जैसा बताया वो आपने दिया। बनी देखिए, और भी, चलो ये तो उसकी सम्राट की दादी हैं, माता है, लेकिन और भी वो जो महिला उनके साथ में गई थी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पति। शशि जी, ये बताइए, ये आप इनके साथ गई थी दवाई लेने के लिए? हाँ जी, गई थी। इन्होंने अपनी मर्जी से लिया, डॉक्टरों ने खुद सुझाव दिया जब ली थी? डॉक्टर ने खुद से ही ली।
और क्या कैसे लेना बताया था उन्होंने? यहाँ बताया था कि 3-2.5 ml देना इसमें से, और ठीक है बड़े ललितेश, बच्चों मैं को 5 लौटूंगी ml। आपके पास, आप रहिएगा। ललितेश बात कर रहे हैं गगन के परिवार वालों से, जो कि ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने हमें प्रेस्क्राइब ये दवाई की थी, उसके बाद ही हमने बच्चे को दी और उसके बाद आपने देखा कि बच्चे की हालत अचेत हुई और मौत की खबर सामने आई। ठीक है, मैं संजीव आपके पास आ रही हूँ। जबलपुर में आप मौजूद हैं, क्योंकि ना केवल राजस्थान में हमने ये तस्वीर देखी है बच्चों की मौत मामले से जुड़ी हुई सिरप पीने से, बल्कि मध्य प्रदेश में भी यही घटनाक्रम सामने आया है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? मनी, मध्य प्रदेश में अभी तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई सारे बच्चे जो है वो निजी अस्पतालों में एडमिट कराए गए। जी लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो घटनाक्रम है उसमें मूल अंतर यह है कि मध्य प्रदेश में यह दवा सरकार के द्वारा वितरित नहीं की गई है। आजकल डॉक्टरों के और दवा कंपनियों के बीच में एक नेक्सस है, जिसे प्रोपेगेंडा मेडिसिन कहा जाता है। मतलब वो डॉक्टर जिनके यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो वो अपने कुछ ब्रांड की दवा कुछ दवा कंपनियों से बनवाते हैं, जो वहीं कहीं मिलती हैं, जो डॉक्टर के आसपास के मेडिकल स्टोर्स होते हैं। लगता है ये इसी तरीके का मामला है, क्योंकि कल जब जबलपुर में मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके यहाँ छापा मारा गया, तो उसने बताया कि 600 बॉटल जो है लगभग हर महीने सिर्फ छिंदवाड़ा जाती हैं मध्य प्रदेश में, और किसी भी जिले में ये सिरप की सप्लाई नहीं है। छिंदवाड़ा जाती और जो छिंदवाड़ा दवाइयां भेजी गई हैं, उस दवाई में 534 बॉटल छिंदवाड़ा भेजी गई हैं, और उन बॉटल्स में ही ये जो सैंपल जो फेल हुए हैं वो निकले। अभी सैंपल को लिया गया, सॉरी क्षमा कीजिए, सैंपल लिए गए हैं। 16 सैंपलों को कलेक्ट किया गया है सरकार के द्वारा, और अब इनको लैब में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी जो है ये लोगों को जांच करेगी। आज छिंदवाड़ा गई है जहां पर यह घटना हुई है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक की जानकारी में और कहीं नहीं है, लेकिन 9 बच्चों की बहुत बड़ा मामला होता है, बहुत बड़ी बात होती है कि 9 बच्चे चले जाए। इस सिरप के बाद ही घटना हुआ है, तो संदेह में तो कंपनी भी है और डॉक्टर भी हैं। तो जबलपुर से एक टीम रवाना हो गई है, आज वो छिंदवाड़ा पहुंची है। आज वो वहां जाकर पता करेगी कि ये 3 डिस्ट्रीब्यूटर जो है छिंदवाड़ा के, उन्होंने किन किन मेडिकल स्टोर्स में दिए और किन किन डॉक्टर्स ने इसे प्रिस्क्राइब किया है। तो जांच चल रही है। मध्य प्रदेश में अभी इस ब्रांड को रोक दिया गया है, लेकिन इसकी मिलते जुलते बहुत सारे ब्रांड जो है वो मध्य प्रदेश में अभी भी बिक रहे हैं। तो यही मामला उठाया जा रहा है कि अगर ये दवा जिसके कॉम्बिनेशंस उपलब्ध हैं, यदि ये उपलब्ध नहीं भी है तो इस पर गौर करना चाहिए सरकार को। दूसरा मामला ये आया है कि ये दवा 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, और डॉक्टर का कहना है कि 6 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। तो आखिर किन डॉक्टरों ने इन्हें लिखी है, इस पर भी जांच का विषय है। ठीक है संजीव, आप रहिएगा हमारे साथ। ललितेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे और परिवार वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें परामर्श यहाँ पर दिया गया था कि ये सिरप लेना है, उसके बाद ही हमने बच्चे को ये सिरप दिया। लेकिन जो रिपोर्ट में बात सामने आ रही है, जैसे कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था, रिपोर्ट बता रही है कि डॉक्टर्स ने परामर्श नहीं किया था इस दवाई को, लेकिन यहाँ परिवार वालों ने बिना परामर्श की ही दवाई ले ली थी। लेकिन अब नज़र बनी हुई है जांच पर जो बिठा दी गई है, 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है कि रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती। ललितेश, बिल्कुल मनी, देखिए जांच का विषय है, जांच में ये क्या निकल के आएगा अभी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से इसको भी नहीं जुटलाया जा सकता कि परिजन जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बिना परामर्श के कोई दवाई नहीं ली है। हालांकि जो उप जिला अस्पताल है, वहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अमित, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि जो मलायगाम यानी जो सम्राट है जिसकी मौत हुई थी और जो खांसी की सिरप ली गई थी, उसकी जो CHO है जिन्होंने सिरप दी थी, उन्होंने अवगत भी कराया है कि हमारे द्वारा जो दवाई दी गई थी उसके चलते बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। उन्होंने ऊपर भी CMHO को भी अवगत कराया था। तो कहीं न कहीं मामला है वो अब तो जांच का है। लेकिन देखिए परिवार वाले हैं, वो तो दावा कर ही रहे हैं, साथ में उनके जो पड़ोसी हैं वो भी साथ में गए थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। शशि जी, आप साथ में गई थी? हाँ जी, गई थी मैं। तो क्या हुआ था, ये क्या शिकायत थी इनके बच्चे को? इनके खांसी जुकाम थी और तीनों बच्चों को शीशी लेके आए, तो 2 शीशी तो जयपुर पहुंच गई, एक शीशी रह गई इसमें से।
अच्छा, डॉक्टर जो सीएचओ था या डॉक्टर था उसने कुछ बताया था, परामर्श किया था कि ऐसे लेनी है? ना बताया था कि देने में तो छोटे बच्चे को देनी है, 5 ml बड़े बच्चे को देनी है, तो वो दवाई दे मतलब इन्होंने अपनी मर्जी से थोड़ी ली थी, जो बताया था उसी के हिसाब से दी थी? नहीं, भाई के हिसाब से गई थी, डॉक्टर ने की जो बताई थी इन्हें, और दे रही जो बच्चे सोच जैसा कहना कहा है जा रहा है कि डॉक्टर ने ये बताया ही नहीं कि ये दवा, मतलब डॉक्टर का कहना है कि हमारे द्वारा लिखी नहीं गई, तो ये ऐसा कुछ है? ये ना लिखी दवाई लिखी है, ये दवाई हम गए 3, मैं भी गई थी अपने बच्चे की भी दवाई लेवे, तो अपने बच्चे की दवाई तो मैंने फेंक दी, तो इनको जयपुर में बच्चा भर्ती में वो चाची जी तुम मत लल्लू की तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब इनके बच्चे की तबीयत खराब हुई तो आपसे भी मना कर दिया इन्होंने? हाँ, मुझसे भी मना कर दिया, मैंने अपने बच्चों की दवाई नहीं दी मैंने। कई ऐसे गांव के लोग थे जो जिनकी तबीयत खराब हुई थी, एक भी हाँ। थी महिला, उसके बच्चे की हुई थी। हाँ जी हुई। मतलब इसको जुटलाया नहीं जा सकता, मतलब यही सिरप थी और यही लिखी गई हाँ, थी। ये सिरप थी और ये और वहीं से मिली, ये है जो। बिल्कुल मनी, देखिए ये सम्राट की पड़ोसी हैं और स्पष्ट कहना है कि यही सिरप थी जो सीएचओ था उसके ही निर्देश पर जो भी परामर्श दिया गया था। नहीं, और ललितेश सिर्फ बिल्कुल, इतना नहीं देखिए, कहा जा रहा है, देखिए कहा यह भी जा रहा है कि पहले तो परामर्श की अगर बात हो तो डॉक्टर साहब ने ही कहा था कि ये ले लो, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जब हमारे बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो हमने अपने तरफ से इसे दूसरे तक नहीं पहुंचने दिया, हमने कहा कि भाई इसको मत लो, इसकी वजह से तबीयत बिगड़ती है, ये भी तो उन्होंने, महिला ने बताया है ना। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, देखिए खुद जो सीएचओ है इनकी तरफ से जो दवाई दी गई थी तो उन्होंने खुद ने लिखित में, यानी 21 सितंबर को लिखित में अवगत कराया है अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको कि हमारे द्वारा जो दवाई दी गई है या सिरप दी गई है उससे मलाई गांव में। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए ललितेश, हम तुरंत आते हैं आपके पास। एक बड़ी ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कफ सिरप मामले में मदन राठौर का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। कफ सिरप बीजेपी ने नहीं बनाया है, यह मदन राठौर साहब का कहना है। गलत दवा को लेकर कार्रवाई की जा रही है, यह भी मदन राठौर ने कहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मदन राठौर का सीधे तरीके से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुना। कि कफ सिरप कोई बीजेपी ने तो नहीं बनाया, इस प्रकार की बातें करना ये छिद्रान्वेषण की आदत कांग्रेस की शुरू से रही है। कहीं पर भी कोई गलत दवा आई है तो उसको पकड़ने का काम हम कर रहे हैं, वो ऐसी मतलब इस प्रकार की, यानी उसमें भी बीजेपी का ये क्या है सोच है इन लोगों की। यानी मैं सोचता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए जानकारी नहीं है। अनर्गल आरोप लगाना एक आसान बात है, किसी पर कुछ भी कह दो। सिरप मामले से जुड़ी खबर आ रही है। कफ सिरप मामले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, नए सिरे से अब जो है कैसन होगी और फार्मा की दवाइयों की जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश और हम आपको बता दें अन्य दवाइयों की भी यहां पर जांच होगी। कैसन फार्मा की सभी दवाइयों की जांच होगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में दवाएं सप्लाई करती है कंपनी और सभी दवाइयों की फिर से क्वालिटी कंट्रोल जांच होने वाली है। तो एनडीटीवी की खबर का असर हमने इसको प्रमुखता से दिखाया है और दिखाए रहे 2 दिन से। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, कफ सिरप मामले में एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, नए सिरे से कैसन फार्मा की जितनी दवाइयां हैं वीरेंद्र उसकी अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या ताजा अपडेट है इस पर जरा बताइए वीरेंद्र हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि कैसन फार्मा की जितनी भी जो दवाइयाँ हैं उसके द्वारा जो भी मेडिसिन बनाई जाती है उनको लेकर राज्य सरकार अब पूरी तरीके से जो है जांच करती हुई दिखाई दे रही है। नए सिरे से जो है तमाम दवाइयों की जांच की जाएगी और हमने प्रमुखता से भी दिखाया था इस पूरी खबर को कि किस तरीके से जो है कैसन फार्मा है वो अपने सरना डूंगर जो प्लांट जहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई गई है वहाँ पर जो है इस फार्मा कंपनी की जो तमाम मेडिसिन हैं वो बनाई जाती है और उसी को लेकर जो है अब जो है राज्य सरकार ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि इसको जो है इस पूरी फार्मा कंपनी के द्वारा जो भी दवाइयां बनाई गई है उसको लेकर जो है जांच की जाएगी। और एनडीटीवी ने ये खबर है प्रमुखता से दिखाई थी और पिछले 2-3 दिन से लगातार हम इस खबर को जो है लगातार जो कह सकते हैं कि उठा भी रहे हैं और इसके साथ ही उसका जो सीधा सीधा असर है अब देखने को मिला है कि इसके कंपनी के द्वारा जो मेडिसिन बनाई गई है उन मेडिसिन को जो है नए सिरे से जाँच किया जाएगा कि आखिर जो है सरकार के द्वारा जो मापदंड तय किए गए उन मापदंडों के अनुरूप है या नहीं। ये चीज़ जो है
जांच के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस लगातार इस कंपनी के द्वारा जो सिरप बनाया गया था या फिर जिस सॉल्ट का लगातार जिक्र किया जा रहा है, उस सॉल्ट के द्वारा जो कह सकते हैं साइड इफेक्ट हैं वो अलग अलग कथित तौर पर जो है देखने को मिला, और उसी के बाद से जो है लगातार ये कंपनी है चर्चा में आई थी। इससे पूर्व भी जो है कह सकते हैं कि इस कंपनी को दीवार किया गया था, लेकिन जो है अब मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत जो है ये अपनी दवाइयां हैं जो खांसी की होती है, डेप्रो जिस तरीके से दवाइयां बनाते हैं, उन दवाइयों के अंदर जो मानक तय किए होते हैं उन मानकों के अनुरूप क्या वाकई में जो है ये दवाई सही है या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो है इस कंपनी को जो है अब एनडीटीवी की खबर के बाद से जो है इस कंपनी की सभी दवाइयों की नए सिरे से जांच की जाएगी, और उस जांच रिपोर्ट क्या रहेगी क्या नहीं वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। जी आदित्य। तो खबर का असर हुआ है वीरेंद्र, और ये हमने प्रमुखता से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 दिन से लगातार और अभी भी हमारा महाकवरेज जारी है। तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो हैं अलग अलग जगह पर हैं, अपने जितने परिजन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनसे बातचीत हो रही है। आप लगातार बने हुए हैं वीरेंद्र, ललितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललितेश, वहां पर और जरा, क्योंकि आपने एक बड़ा खुलासा किया एनडीटीवी पर, हमने एक बड़ा खुलासा ये किया कि ये जो जांच रिपोर्ट आई थी सामने और कहा गया कि भाई दवाइयां डॉक्टर द्वारा नहीं लिखी गई है, लेकिन वहां पर जितनी महिलाएं हैं उनका कहना है कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है, डॉक्टरों ने लिखा है, उसके बाद हमने अपने बच्चे को ये दवाई पिलाई है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ सपना आया और हमने ये जो है अपने बच्चों को ये जो है कफ सिरप पिला दिया। तो एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, लेकिन जरा और लोगों से बात कीजिए और ग्रामीणों से बात कीजिए, क्या कहना है उनका। बिल्कुल आदित्य, देखिए खासतौर पर बात की जाए मलाय गांव में, यानी कई ऐसे लोग थे, पड़ोसी भी थे इनके सम्राट के, उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी। लेकिन खासतौर पर बात की जाए, इस बात को नहीं जुटलाया जा सकता कि ये इन लोगों ने अपनी मर्जी से दवा ली थी, लेकिन ये इनका स्पष्ट कहना है। और खुद एएनएम, यानी जिसने सीएचओ या एएनएम है जिसने दवाई दी है, वो खुद ये कह रही है कि मेरे द्वारा जो दवाई दी गई थी, मुझे को जानकारी मिली है कि उसी से बच्चों की तबीयत खराब हुई है, एक बच्चे की मौत हुई है। उन्होंने अपने संबंधित जो अधिकारी थे उनको अवगत कराया था। हालांकि देखिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी, ये क्या मतलब यही सिरप थी जिससे डेथ हुई थी? डॉक्टरों के परामर्श के बाद ही ली गई थी? परामर्श। चलो, ये सम्राट की डेथ हो गई, उसके बाद में 2 बच्चे थे इनके, वो भी बेहोश हुए थे। गांव के और भी बच्चे हैं, उनकी भी तबीयत खराब हुई थी। और भी खराब हुई। तो क्या कहना है आपका, जैसा कि बताया जा रहा है कि इस सिरप से बिना डॉक्टर के परामर्श से ली गई दवा, इस सिरप से कोई तबीयत ही खराब नहीं हुई है? मैं तो सर ये कह रहा हूँ, जो इन बच्चों के साथ हुआ है वो किसी के साथ और ना हो। बिल्कुल आदित्य, देखिए इनका यही कहना है कि बिल्कुल परामर्श से ही ये दवाई ली गई थी, और इनका यही कहना है कि हमारा बच्चा तो चला गया है, लेकिन अब कहीं न कहीं जांच का ये विषय है और जांच तो की जा रही है, और आगे इस तरह की कोई घटना सामने ना देखने को मिले। देखिए, खुद उनके सम्राट के पिता मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि सिरप से कोई तबीयत नहीं बिगड़ी है, डेथ नहीं हुई है? नहीं, खांसी जुकाम की दवाई लेके आई थी मेरी घरवाली 18 तारीख को, तो उससे तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गए थे। तो उसके बाद जनाना हॉस्पिटल ले गए थे, जनाना से रेफर कर दिया। तो ये आपने अपनी मर्जी से थोड़ी ली थी, वहीं से दी गई थी आपको? हाँ जी, वहीं से दी थी। वो डिस्पेंसरी। आशु भैया, क्या है पूरा मामला, जबलपुर में क्या हुआ? चलिए, ठीक है, हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ रहे हैं जबलपुर से, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। संजीव चौधरी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जबलपुर में भी ये बात सामने आई है कि वहां पर भी बच्चों की मौत हुई है। तो ये सिर्फ राजस्थान की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब हम एमपी मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, जबलपुर की भी यहां पर बात कर रहे हैं, कैसे वहां पर मौत हुई। और देखिए संजीव जी, यहां पर राजस्थान में जितने हमारे रिपोर्टर्स हैं उनका साफ यही कहना है कि जो जांच रिपोर्ट आई है वो कहता है कि डॉक्टर्स ने नहीं प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के परामर्श के बाद ही हमने बच्चों को दवाई दी। क्या यही घटना जबलपुर में भी घटी है? निवेदन करना चाहता हूं, जबलपुर से ये दवाई भेजी गई थी। ये जो बच्चों की मौत हुई है ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा, वहां पर 9 बच्चों की डेथ हुई है। जबलपुर पे एक जो स्टॉकिस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 3 स्टॉकिस्ट छिंदवाड़ा में जो है उनको ये दवा भेजी थी। और मैं आपको बताता हूँ कि आजकल कुछ डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की जो नेक्सस चल रहा है उसके हिसाब से प्रोपेगेंडा मेडिसिन कहलाती हैं ये, इस तरीके की दवाइयां जो सब जगह नहीं मिलती है।
ये कुछ विशेष डॉक्टर ही दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ विशेष मेडिकल स्टोर्स में ही ये दवाइयां मिलती हैं। तो अभी प्रारंभिक जांच जो कल जबलपुर में छापा मारा गया ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन के द्वारा, उससे यह पता चला है कि हर महीने लगभग 600 बॉटल जो है वो कटारिया फार्मास्यूटिकल्स जबलपुर छिंदवाड़ा भेजता था। मध्य प्रदेश के किसी अन्य जिले में ये दवाई भेजने का मामला अभी तक समझ में नहीं आया। तो सिर्फ छिंदवाड़ा भेजा गया। छिंदवाड़ा में 3 जो स्टॉकिस्ट है उन्हीं ने इन दवाइयों को खरीदा है। तो 534 बॉटल दवा भेजी गई है। ऑन एन एवरेज 600 बॉटल हर महीने भेजी जाती थी। तो जो बाकी बची थी दवा उसमें से 16 बॉटल को लैब सैंपल के लिए भेजा गया है और बाकी को सीज कर दिया गया है। तो एक आश्चर्य होगा आपको भी जान के कि सिर्फ 3 मेडिकल स्टोर्स में ये दवाई भेजी गई है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर और मेडिसिन कंपनीज का बड़ा नेक्सस है। ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं। और संजीव जी जानते हैं एक अमूमन जो ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है, बहुत ही चिंताजनक ये बात है कि देखिए ना, अमूमन देखिए क्या होता है कि अगर हमें भी खांसी बुखार हो जाए तो हम शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम जाते हैं एक मेडिकल स्टोर में और कहते हैं कि साहब हमें खांसी और बुखार है तो आप कोई दवाई दे दीजिए। अब नहीं पता है कि वो दवाई कैसे रिएक्ट करे हमारी बॉडी, सब बॉडी को सूट नहीं करता है सब दवाई, सबका कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। तो क्या ऐसी भी घटनाएं सामने आई? बिल्कुल अंकित, भारत में ये बहुत ज्यादा होता है कि छोटी मोटी दवाइयों के लिए, छोटे मोटे रोगों के लिए लोग सीधे केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट में भी जो नौकर होते हैं वो दवा दे देते हैं। अब इस दवा के बारे में आपको बताऊं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश हैं उसके अनुसार ये जो दवा है ये 4 वर्ष से नीचे के बच्चों को तो देनी नहीं है, पर डॉक्टर का कहना यह है कि ये 6 वर्ष से बड़े बच्चों को ही दी जा सकती है, वो भी एक प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में। अगर उससे ज्यादा मात्रा होती है तो ये उनके लिए खतरनाक हो सकती है। इवन तो जो बड़े बच्चे हैं उन्हें भी इस तरह की जो दवा है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बिल्कुल जो निर्धारित मात्रा है उसी में दिए जाए। बहुत सही बात है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका संजीव जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के। तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो लगातार बने हुए, ललितेश बने हुए, वीरेंद्र बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई है और कहीं ना कहीं देखिए एनडीटीवी की खबर का असर अब साफ देखने को मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 100 न्यूज फटाफट अंदाज में।